ये मल्टीग्रेन आटे वाले लड्डू हैं, बहुत पौष्टिक है, बहुत ताकत देंगे, बहुत एनर्जी देंगे। अगर सुबह दूध के साथ एक लड्डू और शाम को दूध के साथ एक लड्डू देते हैं तो आपका आहार कंप्लीट हो जाएगा, पौष्टिक पूरा मिल जाएगा, ताकत पूरी मिलेगी, एनर्जी पूरी मिलेगी, है ना। मल्टीग्रेन वाले आटे के लड्डू आज हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर एक फ्राई पैन में हम गाय का शुद्ध देसी घी ले रहे हैं जो A2 काउ मिल्क है ना। ये काफ़ी शुद्ध होता है जर्सी गाय की तुलना में। यहाँ पर हम मखाने ले रहे हैं और इनको हल्का हल्का सा फ्राइड करेंगे। धीरे धीरे से इनको फ्राई करके और क्रिस्पी करके निकाल लेते हैं। ये लड्डू जो हम बना रहे हैं ये बहुत सेहतमंद होंगे, बहुत ताकत देंगे सर्दियों के मौसम में। आपका बच्चा अगर सब्जियां नहीं खा रहा है, वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है, वेजिटेबल से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उन लड्डू को खिलाइए, वहाँ से पूर्ति हो जाएगी। फ्राई करके मखानों को निकाल लिया है और अब हम यहाँ पर अखरोट ले रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर छुआरे लिए हैं। हमने यहाँ पर वाइट छुआरों का इस्तेमाल किया है जो काफ़ी मीठे होते हैं। काजू हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। काजू का साइज भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज के काजू हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी है। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल कीजिए। बादाम में हमने मामरा बादाम यहाँ पर यूज़ किया है जिसमें घी का जिसमें ऑयल का कंटेंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, सूखा हुआ नहीं निकलेगा अंदर से। इसके अलावा नारियल है सूखा हुआ और मगज। अब यहाँ पर किशमिश भी ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स की अच्छी क्वालिटी हमने यहाँ पर ली हुई है ताकि आपका बच्चा अगर लड्डू खाए तो उस लड्डू से पौष्टिक उसको भरपूर मिले, है ना। आइए इन सभी को धीरे धीरे से रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। पिछली दफ़ा हम बादाम लेके आए मार्केट से, वो बादाम के नाम पर कचरा था बिल्कुल। हमने जब उसको बीज से तोड़ा और प्रेस किया, ऑयल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं था उसके अंदर। उसे खाना मतलब समझ लीजिए आपको मूंगफली खाने के बराबर है ना। इसलिए आप अगर ड्राई फ्रूट्स कोई भी लेके आ रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को अच्छे से परख लीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप अपने बच्चों को, फैमिली को जो डाइट दे रहे हैं वो एक नंबर होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, पैसा तो पॉकेट से जाता ही है और वो मज़ा नहीं आ पाता। यहाँ पर हम धीरे धीरे से सभी ड्राई फ्रूट्स को घी के अंदर फ्राई कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि घी यहाँ पर हमेशा आपको A2 मिल्क का, गिर गाय के घी का बिलोना मेथड से निकाला हुआ जो घी होता है ना, वही इस्तेमाल करना है अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने निकालकर एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पर फ्राई पैन लेते हैं और यहाँ पर 1 कटोरी मल्टीग्रेन आटा लेते हैं। ये जो मल्टीग्रेन आटा है ना, ये कॉम्बिनेशन है राई का, मक्का का, जौ का, गेहूं का, काले चने का और मूंग दाल। ये सारा कॉम्बिनेशन मिलाकर हमने, और ज्वार, ये सारा कॉम्बिनेशन मिलाकर हमने एक मल्टीग्रेन आटा तैयार किया है। और इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच हमने घी डाला है और इसको हम भूनते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। नॉर्मल आटा आप गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा खिलाना चाहते हैं, सर्दी के मौसम में चाहते हैं कि उनको ठंड ना लगे, उनको पौष्टिक आहार पूरा मिले, तो आप मल्टीग्रेन यूज कीजिए। मल्टीग्रेन में हमने 8 अनाज को मिक्स करके एक आटा तैयार किया है, जो हमें ख्याल आया कि इसी आटे से क्यों ना हम लड्डू बनाकर आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं घी में जो आटा, मल्टीग्रेन आटा हम फ्राइड कर रहे हैं, उसका कलर चेंज हो गया है और खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपके घर में आटे का हलवा घी में बनाया जाता था, पड़ोसी के घर तक स्मेल जानी शुरू हो जाती थी। ये देखिए, कलर हल्का सा इसका डार्क ब्राउन करना है और गैस के फ्लेम को आपको लो रखना है। ध्यान रखना होगा हमें कि आटा जल ना जाए।
नजदीक से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपसे बात करते करते कलर इसका देखिए चेंज हो चुका है ना। तकरीबन ये आटा तैयार है और आइए आटे को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और इस बीच हम बड़े से मिक्सर जार में ड्राई फ्रूट्स को 1 बाय 1 करके पीस लेते हैं, क्योंकि एक बार में पीसना मुमकिन नहीं हो पाएगा, है ना। ड्राई फ्रूट्स ट्रांसफर हो चुके हैं जार में, हमने पीस लिया है। हमने इसलिए पीसा है क्योंकि बच्चे आपके ड्राई फ्रूट्स को खा नहीं पाएंगे अगर इसको ज़्यादा दरदरा रखेंगे ना, ज़्यादा मोटा मोटा रखेंगे, दरदरा रखेंगे तो बच्चे खाते नहीं, नखरे बहुत करते हैं। भाई हमारे बच्चों की तो यही हिस्ट्री है कि वो खाते नहीं है, तो हमने भी दिमाग लगाया क्यों ना इसको पीस लिया जाए, है ना। मुंह में जाने के बाद ये सब कुछ मेल्ट ही होना है। हमने इसको पीस लिया है और बड़े से बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। 1 बाय 1 करके पूरा का पूरा ड्राई फ्रूट्स हम प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका चूरा बन गया है ड्राई फ्रूट्स का। न्यूट्रिशन पूरा का पूरा उसके अंदर है। आप चाहे इसको इमाम दस्ते में कूट कर निकालें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या है कि अगर आपको अपने बच्चों को खिलाना है तो उनके चॉइस का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ये आपकी चॉइस है। अगर आप थोड़ा, आपके बच्चे अगर खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के मोटे मोटे पार्ट्स को खा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसे दरदरा भी रख सकते हैं। हमने थोड़ा सा बारीक पीसा है। आइए अब इसमें मीठा ऐड करते हैं। तो मीठे में हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने गुड़ वाली ऑर्गेनिक शक्कर का इस्तेमाल किया है। मार्केट में पता कीजिए, अगर ऑर्गेनिक शक्कर आपको मिल जाती है तो आप चीनी का इस्तेमाल मत करिए, है ना। चीनी में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। वाइट शुगर जो होती है ना, वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है ना। तो अवॉइड कीजिए। हम अपने खाने में चीनी का इस्तेमाल कतई नहीं करते हैं। एडवाइस रहेगी आपको, अगर आप गाँव में हैं, अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं तो गाँव से मंगा लीजिए गुड़ वाली शक्कर। आपने नोटिस किया होगा कि हमने यहाँ पर सभी तरह की ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है। कोशिश की है हमने कि हम आपको एक अच्छा प्रोडक्ट, एक बेस्ट प्रोडक्ट दिखाएं, है ना। चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आइए एक बार पूरे मिक्सचर को हम साथ में मिला लेते हैं। थोड़ा सा घी हमें यहाँ पर कम पड़ा है, हमने 1 चम्मच और यहाँ पर घी ऐड कर लिया है। ये देखिए, लड्डुओं को बनाना हम शुरू करते हैं। मेरी मैडम हाथ में लड्डू की शेप आपको दिखा रही है। कुछ इस तरह से बनाना है, चॉइस आपकी है, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगा है ना। सिर्फ मेकिंग प्रोसेस हमारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना और उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसने भर तक ही था। फटाफट करके लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। देर मत कीजिए। आप भी चाहिए अपने बच्चों को इस सर्दी के मौसम में इस ताकत भरे लड्डू को ज़रूर खिलाइए। ये मल्टीग्रेन आटे वाले लड्डू हैं, बहुत पौष्टिक है, बहुत ताकत देंगे, बहुत एनर्जी देंगे। अगर सुबह दूध के साथ एक लड्डू और शाम को दूध के साथ एक लड्डू देते हैं तो आपका आहार कंप्लीट हो जाएगा, पौष्टिक पूरा मिल जाएगा, ताकत पूरी मिलेगी, एनर्जी पूरी मिलेगी, है ना। लड्डू बनकर धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये मल्टीग्रेन आटे की लड्डू की रेसिपी कैसे लगी, है ना। बिल्कुल हूबहू आप ऐसे ही बनाकर एक बार ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, ज़रूर बन पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको इधर उधर सर्च करना पड़ेगा कि सारी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो आपको कैसे मिलने वाली है ना। थोड़ा सा हाथ पैर मारेंगे, ज़रूर मिल जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। लड्डू यहाँ पर सर्व होने शुरू हो चुके हैं। ये देख सकते हैं 1 बाय 1 सारे लड्डू हमने प्लेट में निकाल लिया है, जिससे आप इनकी सुंदरता को देख सकें, परख सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस लड्डू बनाने के मेकिंग प्रोसेस से आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला होगा और आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए इसी तरह से बहुत ही पौष्टिक लड्डू बना सकें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी में, फिर से एक नई वीडियो के साथ। हमारी मैडम लड्डू को दिखा रही हैं, देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट ये लड्डू है और ये इंडिकेशन है इस बात का कि आपके बच्चे बहुत अच्छी तरह से, बहुत मज़ा लेकर इस लड्डू को खा सकेंगे। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई। थैंक यू वेरी मच।